कुछ हफ्तों बाद धर्मेंद्र और मुमताज को लेकर मैंने फिल्म की घोषणा कर दी। इस बीच धर्मेंद्र के भाई ने खुद फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया और धर्मेंद्र ने मुझसे कहा कि मैं अपनी फिल्म कुछ समय के लिए रोक दूं। मैंने धर्मेंद्र को साफ साफ बता दिया कि मैं फिल्म में विलंब नहीं कर सकता। इससे वो जरा नाराज जरूर हुए, लेकिन मेरी भी मजबूरियां थीं। दोस्तों, एक किताब में लिखे शब्द उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हैं जिसने ये फिल्म तो धर्मेंद्र को लेकर शुरू की थी, लेकिन शायद किस्मत को उसके हाथों एक नए सितारे का चमकना मंजूर था। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र का इंतजार करने के बजाय फिल्म जंजीर के लिए नए हीरो की तलाश शुरू कर दी। और उन्हीं के शब्दों में कहें तो प्राण साहब भी नायक के चयन में सक्रिय दिलचस्पी ले रहे थे। एक दिन अपने बेटे सिकंद की सिफारिश पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के लिए एक नए चेहरे का नाम सुझाया। वो नाम था अमिताभ बच्चन। एस रामनाथन और महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा तभी रिलीज हुई थी। जावेद अख्तर और मैं फिल्म देखने गए। हमें ये लड़का बेहद पसंद आया। फिर हम अमिताभ से मिलने गए, उन्हें कहानी सुनाई और वो तुरंत तैयार हो गए। इस बीच मुमताज ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वह इस नए कलाकार के भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं थी। और दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जिसमें फिल्मों की तरह ही सस्पेंस भी है, रोमांच भी और क्लाइमेक्स का उतार चढ़ाव भी। ये मुमताज तब कोई मामूली चीज नहीं थी। तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना की खास हीरोइनों में शुमार थीं। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन की सफलता तो सिर पे सवार थी ही, बड़े बैनर की दर्जन भर फिल्में लेकर चल रही थी। मुमताज ने अमिताभ का नाम सुनते ही फिल्म जंजीर क्यों छोड़ दी, जबकि अमिताभ संग उनकी एक फिल्म पर्दे पर दस्तक देने वाली थी? ये सवाल अमिताभ को भी हैरान कर रहा था, क्योंकि वो तब तक मुमताज के स्टारडम ही नहीं, उनकी दरिया दिली के भी मुरीद हो चुके थे और इसका जिक्र गाहे बगाहे करते भी रहते हैं। लेकिन पहले हम आपको लेकर चलते हैं दोनों को करीब लाने वाली उस फिल्म की ओर जिसकी बुनियाद में ही कई सवालों के जवाब छिपे। ओपी रल्हन ने उन दिनों बंधे हाथ के लिए अमिताभ बच्चन को बतौर हीरो साइन किया था। उन दिनों उनकी कई फिल्में फ्लॉप होने से अक्सर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर उनके नाम से छिटकने लगे थे। अमिताभ का इस फिल्म में डबल रोल था और फिल्म के बजट के लिहाज से वो फिट थे। इस बीच प्रोड्यूसर जीएम रोशन और डायरेक्टर कुंदन कुमार ने जब अपनी लगभग आधी बन चुकी फिल्म दुनिया का मेला से अमिताभ को निकाल बाहर किया, तब रल्हन पर भी दबाव आ गया कि वो अमिताभ को हटाकर कोई और हीरो ले आए। रल्हन ने अमिताभ से सीधे निकालने या हटाने की बात तो नहीं कही, लेकिन एक शर्त रख दी कि तुम अगर इस फिल्म के लिए कोई लीडिंग स्टार एक्ट्रेस ला सको तभी मैं इस फिल्म को कंटिन्यू कर पाऊंगा। उन्होंने एक नाम भी आगे कर दिया, मुमताज। रल्हन की मुमताज संग क्या डील पक रही थी अमिताभ को नहीं पता था, लेकिन कहते हैं कि अमिताभ ने जब मुमताज के यहाँ जाकर सारी कहानी और अपनी मजबूरियां सुनाई तो काम करने के लिए मान गई। अमिताभ के लिए फिल्म करो या मरो वाली थी, क्योंकि इससे पहले 10 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। मुमताज की एंट्री के बाद न रल्हन को और ना ही उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अमिताभ के होने या नहीं होने की चिंता रही और फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से शुरू हो गई। हर हीरोइन ऐसी ही फिल्म चाहती है जिसमें हीरो उस पर हावी न हो, सो उन्होंने हाँ कर दी। मुमताज की एंट्री के बाद न रल्हन को और ना ही उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को अमिताभ के होने या नहीं होने की चिंता रही और फिल्म की शूटिंग धड़ल्ले से शुरू हो गई। दोस्तों, जैसा कि पहले बताया, मुमताज उस दौर की टॉप शाइनिंग स्टार थीं। अपने करियर की तरह ही चमचमाती मर्सिडीज कार में आती थीं। ये वो कार थी जो तब बहुत अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। इस कार में जब मुमताज आती तो मानो सेट पर एक ग्लैमर आ जाता। एक बार जब वो अपनी कार में सवार होकर निकली तो अमिताभ ने वहां किसी साथी से कहा था कि देखना, एक दिन मैं भी मर्सिडीज से चलूंगा। अगले दिन ये बात मुमताज को पता चली तो वो शूटिंग के बाद अपने घर चली गईं, लेकिन अपने कार की चाबी ड्राइवर से अमिताभ को दे भिजवाई कि आज ये कार आपके लिए है, इसी से अपने घर जाएं। अमिताभ की आंखों में एक पल के लिए खुशी तैर गई। खैर, फिल्म के सेट पर कोई स्टार्स के लिए ऐसी हैप्पी सरप्राइज आम बात थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। जब मुमताज ने जंजीर से कन्नी काट ली तो प्रकाश मेहरा और अमिताभ दोनों को झटका लगा, लेकिन इससे बड़ा झटका तब लगा जब जंजीर की शूटिंग के दौरान ही बंधे हाथ रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हुई।
प्रकाश मेहरा के मुताबिक अमिताभ बेहद हतोत्साहित हुए। अब ये और भी ज्यादा शांत रहने लगे और उदासी दबाने के लिए खूब कोक पीने लगे। अंदर ही अंदर मैं भी हिल चुका था। बंधे हाथ सफल हो जाती तो हम सभी को फायदा होता। एक अन्य किताब में महमूद के भाई अनवर अली के हवाले से लिखा है कि बंधे हाथ के फ्लॉप होने से अमिताभ इतना टूट गए थे कि लंबित काम पूरा करने के बाद फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बना चुके थे। खैर दोस्तों, आगे की कहानी मैं ना भी बताऊं तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि जंजीर रिलीज होने के बाद धर्मेंद्र, राजकुमार, देवानंद सरीखे उन तमाम स्टार्स को अफसोस हुआ जिन्होंने तब इस फिल्म को इसलिए भाव नहीं दिया कि ये भी कोई नायक है, न नाच न गाना और न ही कोई रोमांस। लेकिन दोस्तों, जब किस्मत खराब हो तो अवसर दरवाजा पीट पीट कर चला जाता है और हमारे हिस्से पछतावा छोड़ जाता। और पछतावे की कतार में ये हीरोइन भी थी जिसके जलवे तब कम तो नहीं हुए थे, लेकिन वो इस बात के लिए हाथ मलती रह गई कि काश बंधे हाथ जैसा सब्र जंजीर के लिए भी दिखाया होता तो कामयाबी की कहानी कुछ और ही होती। उसे जिस सुपरस्टार की कोई स्टार होने पर नाज था, उसका सुपरस्टारडम भी उसकी आंखों के सामने ही ये लड़का छीन ले गया जिसके भविष्य को लेकर वो आश्वस्त नहीं थी। लेकिन 2-3 साल में मुमताज ने अमिताभ के स्टारडम की जो चमक देखी, उसने उनके पिछले 10 साल की उन दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का गर्व गुरूर फीका कर दिया। 1974 में आई सुपरहिट फिल्म रोटी के बाद से उन्हें एहसास होने लगा कि जब राजेश खन्ना का स्टारडम ही न रहा तो उन्हें कौन पूछे। अब हेमा मालिनी, जीनत अमान, परवीन बाबी जैसी हीरोइनों के दिन आ गए थे। मुमताज ने 1974 में ही बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की और 1976 तक पेंडिंग फिल्में निपटाने के बाद लंदन शिफ्ट हो गई। हालांकि 1990 में उन्होंने कैरेक्टर रोल में वापसी भी की, लेकिन शायद सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करने के लिए। खैर, मुमताज ने कई मौकों पर अमिताभ से अपने बेहतरीन रिश्ते की बात कही और साथ ही कहा कि अगर जंजीर उन्होंने नहीं छोड़ी होती तो शायद उनका कैरियर नए सुपरस्टार के साथ थोड़ा और लंबा चला होता। मैं माला हूँ। हाँ जी, आपको कौन नहीं जानता। आप तो लाखों दिलों की मलिका है। आपकी खूबसूरती और कला का तो हर घर में चर्चा है। कौन, लेखक? जी हाँ, जी हाँ। हो, मैं तो समझी थी कि कोई चोर घुसा है। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। तो दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।